नमस्कार। मैं आचार्य ओम सा कश्यप आप लोगों का स्वागत करता हूं तथा मेरा परिचय इस प्रकार है कि पूर्व में मैं एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट था। मैंने मास्टर्स इन माइक्रोबायोलॉजी 2008 में किया तथा ज्योतिष की मेरी यात्रा भारतीय विद्या भवन दिल्ली केंद्र से आरंभ हुई। 2019 में मैंने भारतीय विद्या भवन में दाखिला लिया ज्योतिष अलंकार में तथा 2021 में मैं ज्योतिष आचार्य स्वर्ण पदक के साथ भारतीय विद्या भवन से कंप्लीट किया। वहीं पर श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली से मैंने 1 वर्षीय डिप्लोमा इन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी किया, जिसमें मेरा थीसिस था गल ब्लैडर में पित्ताशय में स्टोन या पत्थरी के विभिन्न योग तथा उनको डिटरमाइन करने की विधि को जानने के लिए विंशोत्तरी तथा योगिनी दशा का प्रयोग। उस तत्पश्चात मैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से एमए एस्ट्रोलॉजी सिद्धांत ज्योतिष में 2024 में ज्वाइन किया। वर्तमान में मैं ग्रेटर नोएडा स्थित मानस सेंटर फॉर एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु सॉल्यूशंस के माध्यम से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो ये तो रहा मेरा ज्योतिष की यात्रा में सफ़र तथा मैं आप लोगों के लिए दशा के संबंध में एक कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का यह प्रश्न होता है कि किस दशा को लगाए तथा कब लगाए और सही प्रेडिक्शन नहीं कर पाते। तो मैं एक छोटा सा सिनॉप्सिस दे रहा हूँ दशा को जानने के लिए। ऋषि पाराशर के द्वारा रचित बृहद पाराशर होरा शास्त्र ग्रंथ में विभिन्न प्रकार की दशाओं के बारे में वर्णन किया गया है, जिनको यदि क्लासिफाई करना हो तो 2 मुख्य डिविजन्स निकल के आते हैं। एक है नक्षत्र बेस्ड दशाएं, दूसरा है राशि बेस्ड दशाएं। तो दशा जितने भी हैं सबको हम 2 पर्टिकुलर डिविजन्स में रख सकते हैं, कैटेगरी में। आप सभी को मालूम होगा विंशोत्तरी दशा जो एक राशि नक्षत्र बेस्ड दशा है, अष्टोत्तरी दशा, योगिनी दशा, षोडशोत्तरी दशा, ये सब नक्षत्र बेस्ड दशाएं हैं। नक्षत्र बेस्ड दशा में जन्म नक्षत्र का जन्म चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है दशा वहां से प्रारंभ होती है। वहीं पर राशि दशा जैसे कि चर दशा, स्थिर दशा, मंडूक आदि दशा को लगाने के लिए हमें जेमिनी सिस्टम का उपयोग करना होता है, जहां पे ग्रहों की दृष्टि नहीं होती है अपितु राशि की दृष्टि से हमें योग तथा उस योग को जानने के लिए जो दशा है उसका क्लासिकल जो पाराशरी मेथड है उससे थोड़ा भिन्न है। तो मैं जो कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं उसमें सभी प्रकार के दशा को, जो मुख्य मुख्य दशाएं हैं जो मैंने अभी जिसके बारे में जिक्र किया है, कम से कम 6-7 प्रकार की दशाओं को यहाँ पे मैथमेटिकल वे में कैसे इसको कैलकुलेट करना है तथा इसको लगाने कैसे कुंडली में, उसके कुछ विशेष गुर सूत्र है, सीक्रेट फार्मूला है,
यदि आप सही तरीके से दशा को समझ लेते हैं, सही तरीके से लगा सकते हैं, तो किसी भी इवेंट के टाइमिंग तक बहुत ही आसानी से पहुंचा जा सकता है। आचार्यों ने कहा है कि किसी भी कुंडली में कम से कम 3 प्रकार की दशा को लगाना बहुत ही जरूरी है। अधिकतर ज्योतिषी एक दशा लगा के इवेंट को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। कम से कम हम 3 दशा, जिसमें से एक विंशोत्तरी दशा जो सर्वमान्य है, सब जगह उसकी प्रचलन है, उसको तो लगाने ही लगाने हैं। विंशोत्तरी दशा लगाने के लिए हम लघु पराशरी के जो सूत्र है उसका उपयोग करना बहुत ही जरूरी है। वैसे ही योगिनी दशा जो एक बहुत विशेष प्रकार की दशा है और इससे बहुत ही सटीक फल कथन में हमें सहायता मिलती है। वहीं पर अष्टोत्तरी दशा एक कंडीशनल दशा है। यदि कुंडली में कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो अष्टोत्तरी दशा बहुत ही अच्छा फल दे सकता है। तथा चर दशा, जिसमें से यदि हम चर दशा को, जो जैमिनी दशा है, यदि इन दशाओं के साथ लगाकर किसी भी इवेंट को जस्टिफाई करें, जैसे कि विवाह कब होगा, संतान के बारे में, जॉब के बारे में, कैरियर के बारे में, फाइनेंस के बारे में, लिटिगेशंस के बारे में, हम बहुत ही क्लोज पहुंच सकते हैं इवेंट तक। तो आइए, यदि आप लोगों को सही तरीके से दशाओं को समझना है, साइंटिफिक वे में यदि आपको एस्ट्रोलॉजी सीखना है, दशाओं को जानना है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझसे जुड़ सकते हैं तथा कोर्स के बारे में आप विस्तृत जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं।